मेरठ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक 3 साल की बच्ची की पहले किडनैपिंग हुई, फिर श्मशान में लाश मिली। बच्ची को इतनी बेरहमी से कत्ल किया गया कि शरीर के हर हिस्से पर चाकुओं के निशान हैं। शादी समारोह से बच्ची को किडनैप करने वाले कातिल का असली मकसद क्या था? आखिर बच्ची से कौन सी दुश्मनी रही होगी? क्या है कत्ल के पीछे का कारण? पूरी कहानी को समझते हैं। ये 3 साल की मासूम कल तक हंस खेल रही थी, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि किसी हैवान की नजर इस बेटी पर पड़ गई। खून से लथपथ लाश, जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं, बस चाकुओं के निशान। भला 3 साल की बच्ची का कोई इतनी बेरहमी से कत्ल क्यों करेगा? मेरठ में 3 साल की मासूम बच्ची के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 3 साल की मासूम अपने परिवार के साथ अपने मामा की शादी में जाती है, जहां पर बारात से वो अचानक गायब हो जाती है। पूरी रात ढूंढे जाने के बावजूद भी बच्ची जब नहीं मिली तो उसका शव सुबह शमशान घाट में मिला, जहां उसके शरीर पर कई निशान मिले हैं। बच्ची की बॉडी न्यूड थी, तो परिजनों को आशंका है कि उसकी रेप के बाद हत्या की गई। ये दिल दहला देने वाली घटना मेरठ की है, जहां 3 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह 3 बजे मासूम की लाश शमशान में मिली। बच्ची के शरीर पर कपड़े नहीं थे, कान के नीचे, एड़ी, हाथ पर चाकू के निशान थे, सिर की खाल भी गायब थी, जांघ भी कटी हुई थी, जिसे देखकर कातिल के पीछे 2 थ्योरी समझ में आ रही है। पहला, रेप के बाद बच्ची की हत्या। दूसरा, शमशान में बच्ची की नर बलि दी गई। तीसरी और कोई ऐसी वजह नजर नहीं आ रही जिसके लिए कातिल 3 साल की बच्ची से बदला ले और इतनी क्रूरता से उसका कत्ल कर दे। थाना बावनपुर में आज सुबह जल्दी पुलिस को सूचना मिली कि एक ये बच्ची है जिसका जो गायब हो गई है, उसका शव मिला है। और इस पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने पहले जब बच्ची गायब होने की सूचना मिली, गांव वालों के साथ मिलके बच्ची को ढूंढवाया। तत्पश्चात जब सूचना पर शव मिला, उस पर पुलिस मौके पर पहुंची। गाजियाबाद के साहनी चुंगी का रहने वाला ये परिवार मेरठ में शादी समारोह में शामिल होने गया था। बच्ची के पिता के मुताबिक पत्नी, बेटे और बेटी के शादी में शामिल होने के लिए लोहिया नगर इलाके में आया था। बारात मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र में गई थी, वहीं बारात चढ़ भी गई थी। पिता बेटे को बेटी के पास लिटाकर टॉयलेट करने के लिए गया था, वहीं बच्चे की मां दुल्हन के पास थी। जब पिता वापस आया तो बेटा तो मौजूद था, लेकिन बेटी वहां नहीं थी। सबसे हैरान करने वाला खुलासा आसपास के घरों में रहने वाले लोगों ने किया। लोगों का दावा है कि रात में उन्हें बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। एक नहीं बल्कि कई लोगों ने बच्ची के रोने का दावा किया, लेकिन बाहर निकलकर किसी ने भी देखने की जहमत नहीं उठाई, नहीं तो शायद बच्ची की जान बच जाती। अब पुलिस उस कातिल का सुराग तलाश रही है। जो फील्ड यूनिट की टीम है और सभी अधिकारी हैं, वो आए हैं यहाँ पर। कुछ युवकों पर, युवती के जो बालिका है उसके परिजनों ने संदेह जताया। उनको पुलिस ने कस्टडी में लिया है। 3 युवकों को, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो घटना हुई है उसके संबंध में पैनल से पोस्टमार्टम करवा के सही जानकारी प्राप्त कर इसमें अग्रिम कार्य। इस कहानी में ऐसे कई एंगल हैं जो शक पैदा करते हैं, जैसे क्या कातिल पहले से बच्ची को जानता था? कातिल के पीछे कातिल का मकसद क्या था? कातिल ने 3 साल की बच्ची को क्रूरता से क्यों मारा? बच्ची का कत्ल शमशान में ही क्यों किया? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब अभी पुलिस के पास भी नहीं है। शमशान घाट में मासूम बच्ची के कत्ल की वारदात से तंत्र मंत्र की थ्योरी को बल मिल रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे नरबली जैसी कोई मंशा रही होगी। सवाल यह है कि बच्ची के गायब होने और लाश मिलने के बीच का जो वक्त है वो तंत्र मंत्र जैसी साजिशों का इशारा नहीं कर रहा, क्योंकि कोई भी तांत्रिक
पूजा पाखंड के बाद ही ऐसी घटना को अंजाम देता है। मासूम बच्ची के कत्ल की वारदात को करीब 2:30 बजे अंजाम दिया गया। वही बच्ची करीब 1:45 बजे तक अपने पिता के साथ थी। घटना स्थल क्राइम सीन वाली जगह बारात के मंडप से करीब 1 किलोमीटर दूर थी। यानी कातिल को वक्त का भी अंदाजा रहा होगा और उसे शमशान जाने का रास्ता भी पता होगा। यह भी मुमकिन है कि कातिल वहीं कहीं आसपास का ही निकले। बहरहाल पुलिस कत्ल के पीछे का हर संभावित कारण पता लगाने में जुटी है। परिवार के शक के आधार पर 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस कामयाबी नहीं लगी, लेकिन कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग तो छोड़ ही गया होगा। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट।